कहानी 1962 में शुरू होती है, जहां हमें प्रशांत महासागर के बीच में एक विशाल जहाज दिखाया जाता है जिसे एंटोनिया ग्राजा कहा जाता है। इस जहाज पर कुल 600 यात्री हैं जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इस जहाज पर एक पार्टी चल रही है जहां एक बहुत खूबसूरत गायिका गा रही है और सभी गायिका के गाने का आनंद ले रहे हैं और खुशी खुशी नाच रहे हैं। जहाज पर सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लिवर को ऊपर उठाता है। जैसे ही वो लिवर उठाता है, एक तेज धारदार तार कस जाता है और सभी के चारों ओर चला जाता है। जैसे ही सभी इसे देखते हैं, शरीर के 2 टुकड़े बनने लगते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था जहां खून चारों ओर बिखरा हुआ था। एक लड़की जिसका नाम केटी था बच गई क्योंकि उसकी ऊंचाई कम थी, जिसके कारण वो तार उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। इसके बाद हमें 40 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींचकर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर समूह का नेता अपनी टीम में से एक लड़की जिसका नाम मर्फी है, उसे उस पुराने जहाज पर भेज देता है ताकि मर्फी उस पुराने जहाज को जिस तार से बांधकर ले जाया जा रहा था उसे काट दे, वरना अगर ये पुराना जहाज डूब गया तो इसके साथ साथ उनकी ये टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उस पुराने जहाज पर पहुंचती है, वरना अगर ये पुराना जहाज डूब गया तो उसके साथ साथ इनकी ये टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उस पुराने जहाज पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने जहाज के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी है, जिस वजह से जहाज में तेजी से पानी भरता जा रहा है और अगले 5 मिनट में ये जहाज पानी में डूब जाएगा। मर्फी ये बात अपनी टीम के नेता को बताती है। ये सुनकर टीम का लीडर मर्फी को ऑर्डर देता है कि जिस वायर से हम इस शिप को खींच रहे हैं उस वायर को आज़ाद कर दो और फौरन वहां से निकलकर हमारे पास टग बोट पर पहुंचो, क्योंकि हम इस पुराने शिप को छोड़कर जाने वाले हैं। तभी टीम के 2 और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वो भी मर्फी को बाहर निकलकर शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगाए थे, जिस वजह से मर्फी इतनी आसानी से इस शिप को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो शिप को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाते हैं, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 साथी भी औजार लेकर कूद जाते हैं। ये तीनों जैसे तैसे करके शिप को डूबने से पहले ही उसकी दरार पर वेल्ड करके शिप को डूबने से बचा लेते हैं और इस शिप को ये लोग मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और ये पैसा टीम का लीडर सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। यही जैक नाम का एक आदमी इन लोगों पर काफी देर से नजर रखे हुए था और इन सब की बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये लोग समुद्र में जो शिप गायब हो जाते हैं, ये लोग उन शिप्स को ढूंढ निकालकर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वो आदमी इनके पास आता है और इस टीम के लीडर को एक शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लिवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम के लीडर ने भी उस 40 साल पहले गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप के बारे में सुना था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने ढूंढा, पर आज तक वो शिप किसी को भी नहीं मिला। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है कि वो शिप समुद्र के किस हिस्से में है। अगर हम इस शिप को लाकर मार्केट में बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही ग्रुप के सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में उस एंटोनिया ग्राजा नाम की शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग समुद्र के एक बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां टीम के एक आदमी को किसी शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो शिप जो आज से 40 साल पहले खो गया था वहां यहीं कहीं पर है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये शिप पिछले 40 सालों से समुद्र में गायब हो गया था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस शिप को बेचकर ये लोग माला माल हो जाएंगे। अब टीम का लीडर 2 लोगों को ही रहने के लिए टग बोट में कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुरानी शिप की जांच के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं।
इसके बाद टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अभी ये लोग शिप की और जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिखर चुका था, जहां सारी चीजें टूट चुकी थीं और जहाज के लोहे में जंग लग चुका था। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है, और जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वहां लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके अपने साथी को ऊपर की ओर खींच देते हैं। यहाँ मर्फी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वो सच था या फिर कोई वहम, लेकिन ये सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये शिप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए ये लोग इसे और एक्सप्लोर करने लगते हैं। शिप चलते चलते शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां जांच करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज से 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी, और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने टग बोट पर आते हैं, और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालात में मौजूद सारा पानी निकालकर इसे टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी शिप के होल को रिपेयर करने लग जाते हैं, तो कुछ शिप के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। मर्फी खजाने की पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसके खून को अब्जॉर्ब कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से जब ऊपर देखती है तो वो लड़की वहां नहीं थी, और अब वहां पर जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन पता नहीं वहाँ कहाँ गायब हो गई। अचानक जैक मर्फी से कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो रूम काफी बुरी हालत में था। रिसर्च करने पर टीम के लीडर को वहां पर कुछ भी खास नहीं मिला। जब टीम के लीडर की नज़र सामने टेबल पर पड़ती है तो वह देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया हो। टीम का लीडर जैसे ही ग्लास को उठाकर पीने वाला ही है, तब उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ती है, और शीशे में टीम का लीडर इस शिप का कैप्टन दिखाई देता है। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है टीम का लीडर, और उसके हाथ से शराब की ग्लास गिरकर टूट जाती है, और टीम का लीडर डर के मारे वहां से निकल जाता है। इस शिप पर अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे इस शिप पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए शिप के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थी।